हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखें, आज ही हमारे पास क्लास होने वाली है। जैसे कि हम बात करते हैं NTA UGC नेट के बारे में, अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें सेट के बारे में बात करें, या फिर हम JRF के बारे में बात करें। ठीक है, ये क्लास होने वाली है हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। ये एक बेसिक सी क्लास होगी, इसको आप एक डेमो लेक्चर समझ लो, क्योंकि ये आज पहला लेक्चर है। अगर आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो हम ये कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्लासेस। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये बेसिक सा क्लास होगा, शॉर्ट सा क्लास होगा, एक डेमो लेक्चर आप समझ लो। चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए जब बात करते हैं हम मेथड ऑफ टीचिंग की इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग की, तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है यहाँ पे। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, और उसमें आपको टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स के बारे में पढ़ना होता है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि आपके सिलेबस में वहाँ पे स्वयं के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद स्वयं प्रभा के बारे में दिया गया है, MOOC एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आज की इस क्लास में हम सिर्फ बेसिक्स मेथड्स देखेंगे कि कौन से ऐसे बेसिक मेथड्स हैं जो हमारे पास टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग वेरी वाइडली एंड कैन बी टेलर्ड टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स, लर्निंग स्टाइल्स एंड एजुकेशनल गोल्स। कुछ उनमें से हम बात करेंगे कॉमन मेथड्स की जो इसमें आते हैं उनके बारे में। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें जो जो हमारे पास आते हैं हमारे पास मेथड्स, उसमें लेक्चर्स। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे लेक्चर्स की। देखें, लेक्चर्स क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, जैसे हमें पता है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करते हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो होता है वो डिलीवर करता है कंटेंट वर्बली, ऑफन सपोर्टेड बाय विजुअल एड्स लाइक स्लाइड्स के तौर पे, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो लेक्चर्स की बात करें तो ये एक, अगर हम बात करते हैं, इंस्ट्रक्शनल सेशंस होते हैं जो डिलीवर किए जाते हैं एक टीचर के थ्रू, या फिर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, तो हम मान सकते हैं उसकी। अगर हम पर्पज़ की बात करते हैं, ये लेक्चर है ना, लेक्चर्स जो होते हैं, लेक्चर का एम होता है इम्पैक्ट करना नॉलेज को। किसको इम्पैक्ट करना? नॉलेज को, एक्सप्लेन करना कंसेप्ट्स को, एंड प्रोवाइड करना इनसाइट्स इनटू स्पेसिफिक टॉपिक्स विद इन ए सब्जेक्ट एरिया के अंदर। और दे आर, अगर हम बात करते हैं, एक प्राइमरी मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है हायर एजुकेशन में। तो अगर हम बात करते हैं लेक्चर्स के बारे में, तो ये पता होना चाहिए जो लेक्चर होता है ये शुरू किससे होता है? एक इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, फॉलोड बाय द, उसमें एक मेन कंटेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी मैं आपके सामने आया तो मैंने आपको कुछ कहा, जैसे ऊपर मैंने लिखा मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग वेरी वाइडली एंड कैन बी टेलर्ड टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो कहने का मतलब है ये कि एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होते हैं। इस तरह से लेक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है, फॉलोड बाय द मेन कंटेंट को फॉलो किया जाता है, एंड एंड होता है एक समरी और कंक्लूजन्स के साथ। और लेक्चर्स की बात करें ना, इसमें जो हम बात करते हैं विजुअल एड्स की जो मदद हम लेते हैं, जैसे स्लाइड्स की मदद ले लेते हैं, डायग्राम्स की हम मदद ले लेते हैं, और या वीडियो की मदद ले लेते हैं टू इन्हांस करने के लिए अंडरस्टैंडिंग को। ओके, इतना समझ आ गया होगा लेक्चर्स के बारे में, ठीक है। सेकंड नंबर पे है सेमिनार्स। सेमिनार्स क्या होता है? स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस, है ना। जो स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस होती हैं जो लेड की जाती हैं बाई ए फैकल्टी मेंबर के थ्रू और स्टूडेंट के थ्रू, और फोकसिंग होता है कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक और रीडिंग के ऊपर। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें फोकस किस पे किया जाता है? किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या फिर रीडिंग पे। ओके, तो कौन लेड करता है? यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इसको लेड करता है कोई भी हमारे पास, हम मान सकते हैं स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर। ओके, तो सेमिनार के बारे में ये याद रखना है। और सेमिनार की बात करें, सेमिनार एक फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन आप मान सकते हैं कि जो ये हमारे पास सेमिनार्स हैं, ये हमारे पास क्या हो सकता है? एक फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन हो सकता है। टिपिकली किसी यूनिवर्सिटी या फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो मैंने कहा जैसे कि आपको
इसमें इन्वॉल्व किया जाता है स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस को एंड इंटरेक्शंस को किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। और इसका पर्पज़ क्या होता है, सेमिनार का मतलब, इसका एम ये हुआ टू डीपन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट थ्रू डिस्कशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू, ठीक है ना। इस तरह से आपने याद रखना है। जैसे कि अगर अभी हमने बात करी थी लेक्चर्स की तरह, इसी तरह सेमिनार्स आर मोर इंटरेक्टिव होते हैं और ये हमारे पास पार्टिसिपेटरी होते हैं। ओके, और दे यूजली इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट होता है इसमें, सेमिनार लीडर और एक फैसिलिटेटर भी होता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें खास करके जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है, जैसे अगर हम बात करें पार्टिसिपेंट्स आर इनवाइटेड स्पीकर प्रेजेंट देयर रिसर्च फाइंडिंग्स और व्यू पॉइंट ऑन द टॉपिक। फिर डिस्कशन होती है, द ग्रुप इंगेज इन डिस्कशन डिबेट्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है टू एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को। फिर एक्टिविटीज़ की बात करें, वर्कशॉप, केस स्टडीज़, हर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में बी इंक्लूडेड टू अप्लाई कंसेप्ट एंड इंकरेज एक्टिव लर्निंग। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जो कंटेंट होता है किसी भी सेमिनार का, वो यूजुअली स्पेशलाइज्ड एंड फोकस्ड होता है एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी या फिर रिसर्च के ऊपर, ठीक है। और ये रेंज करता है फ्रॉम थ्योरेटिकल डिस्कशन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, तो ये अभी आप याद रख सकते हैं। ओके, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होता है वो एक की कंपोनेंट होता है सेमिनार्स के अंदर, और पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन डिस्कशंस, आस्क क्वेश्चंस एंड कंट्रीब्यूट देयर ऑन इनसाइट एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो सेमिनार्स के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं, सेमिनार ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और ये हेल्प करते हैं पार्टिसिपेंट्स को स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट रिसर्च ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिस इन देयर फील्ड। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चले, फिर है वर्कशॉप्स। क्या होता है वर्कशॉप की बात करें तो इंटरेक्टिव सेशन को कहते हैं। वर्कशॉप्स का मीनिंग हो गया इंटरेक्टिव सेशंस दैट फोकस, जो किस पे फोकस करते हैं, एक पार्टिकुलर स्किल पे या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं वर्कशॉप्स के बारे में। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताता चलूँ ना प्यारे दोस्तों, तो वर्कशॉप्स इन टीचिंग और ये हमारे पास एक इंटरेक्टिव, अगर हम बात करें, ट्रेनिंग सेशन होता है जहाँ पे पार्टिसिपेंट इंगेज करता है इंटेंसिव डिस्कशंस में एंड एक्टिविटीज़ में ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर स्किल की बात करें। इसका जो अगर हम बात करते हैं वर्कशॉप्स की, तो वर्कशॉप का जो एम होता है वो प्रोवाइड करना होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करें, या फिर हम यहाँ पे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करें, तो ये फोकस करते हैं एक्टिव लर्निंग पे, इन स्किल डेवलपमेंट में, रैदर देन पैसिव लिसनिंग पे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, और यहाँ अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो जो स्ट्रक्चर होता है वर्कशॉप्स का, वो स्ट्रक्चर्ड होता है टू इनकरेज करने के लिए पार्टिसिपेशन को एंड कोलैबोरेशन को। और यहाँ पे इसमें भी हमारे पास, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया आपको, जो टिपिकल कंपोनेंट होते हैं वर्कशॉप्स के अंदर, वो इंट्रोडक्शन होता है, यानी ओवरव्यू होता है वर्कशॉप, ऑब्जेक्टिव एंड एजेंडा क्या है, एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, इंटरेक्टिव टास्क, ग्रुप वर्क, रोल प्लेइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज एंड डिमोन्स्ट्रेशंस, फिर इस तरह से डिस्कशंस वगैरह के फीडबैक क्या है सेशन का, इस तरह। तो यहाँ पे ये अपने याद रखना है। और जो कंटेंट होता है इसमें वो फोकस्ड एंड स्पेशलाइज्ड होता है, वो अवन कवरिंग करता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को दैट कैन बी इमीडिएटली अप्लाइड होता है। एग्जाम्पल की बात करें, टीचिंग मेथडोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज जैसे हो गई हमारे पास, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स एंड टेक्निक्स हो गई, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल्स एंड देयर एप्लीकेशन हो गए, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड जो हमारे पास स्टूडेंट इंगेजमेंट टेक्निक्स हो गई। तो इस तरह से आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास है लेबोरेटरीज क्या होता है। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट लेबोरेटरीज के बारे में जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये याद रखनी है। अगर इन कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन की बात करते हैं हम, स्पेशली साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात करें, तो लेबोरेटरीज रेफर टू स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ वेयर स्टूडेंट्स कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, प्रैक्टिकल सेशंस पार्टिकुलरली इन साइंस वेयर स्टूडेंट्स कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस टेक्निक्स। तो कहने का मतलब वही हो गया कि ऐसा कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग या एजुकेशन जिसमें हमारे पास स्टूडेंट कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को, प्रैक्टिस करते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को एंड अप्लाई करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। अगर हम बात करते हैं पर्पज़ की, तो लेबोरेटरीज का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसका ये हुआ
Laboratories are designed to provide practical experience and reinforce theoretical concepts learned in लेक्चर्स ओके और ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को टू एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व फिनोमिना एंड डेवलप करना टेक्निकल स्किल्स को। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं स्ट्रक्चर एक लेबोरेटरी सेशन का होता है, उसमें प्री लैब प्रिपरेशन होता है, कंडक्ट करना, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना, फिर जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, रिपोर्टिंग करना। तो यहाँ पे ये अपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा ओके। जैसे आपने देखा होगा ना जो साइंस बैकग्राउंड से तो उनको सब पता होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें आप जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी के केस में करते हो, जो स्टूडेंट्स कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड ऑब्जर्व साइंटिफिक प्रिंसिपल इन एक्शन। तो कहने का मतलब यही है कि प्रैक्टिकल सेशंस जो होते हैं पार्टिकुलरली इन साइंस में जहाँ पे स्टूडेंट करते हैं कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस टेक्निक्स ओके। चलिए आ गया केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? एनालिसिस एंड डिस्कशन। क्या करना हमारे पास? केस स्टडी का मतलब हो गया कि हमारे पास एनालिसिस करना और हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन करना रियल वर्ल्ड जो हमारे पास सिनेरियो है टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? केस स्टडी ओके। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये मेथड्स में आते हैं सारे जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, तो ये हमारे पास मेथड्स में ही आते हैं। अगर हम बात करते हैं ना केस स्टडी की, केस स्टडी की बात करें, ये एक क्या है? इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है एक पार्टिकुलर इवेंट का, अगर हम बात करें सिचुएशन का, इंडिविजुअल का, और ग्रुप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में, और इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन टीचिंग। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है टीचिंग में टू प्रोवाइड करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। किसकी? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड टू डेवलप करना क्रिटिकल थिंकिंग को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है केस स्टडी का इज टू एनालाइज करना रियल वर्ल्ड सिनेरियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके, इन ए डिटेल्ड एंड कंटेक्चुअल मैनर में। और ये स्टूडेंट्स को मदद करता है अप्लाई करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज को टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस में एंड डेवलप करना एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बात करें, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी होता है जिसे आप PBL कहते हैं। स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू सॉल्व कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स डेवलपिंग रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड जो हमारे पास लर्निंग, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ओके। ये प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की, तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड इन विच स्टूडेंट लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग ओपन एंडेड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये एम्फेसाइज करती है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को एंड डेवलप करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल्स को। अगर हम बात करते हैं इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ PBL इज टू इंगेज स्टूडेंट इन एक्टिव लर्निंग में इंगेज करना स्टूडेंट्स को बाय प्रेजेंटिंग देम विद कम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट डू नॉट हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन। और ये मेथड जो होता है ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिनेरियो में एंड डेवलप करता है क्या? एक डीपर अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट मैटर की। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम प्रेजेंटेशंस होती हैं, आइडेंटिफाई करना होता है नॉलेज गैप को, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव वर्क होता है, सॉल्यूशनल डेवलपमेंट होती है, रिफ्लेक्शन एंड इवैल्यूएशन होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। आगे है हमारे पास फ्लिप्ड क्लासरूम। आगे क्या है? फ्लिप्ड क्लासरूम ओके। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना फ्लिप्ड क्लासरूम की, तो स्टूडेंट्स रिव्यू लेक्चर्स मटेरियल्स एट होम एंड इंगेज इन इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ इन क्लास। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये फ्लिप्ड क्लासरूम में आती हैं। जैसे एक फ्लिप्ड क्लासरूम एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जो रिवर्सिस करती है ट्रेडिशनल लर्निंग इन्वायरमेंट को, क्या डिलीवर करने से? बाय डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शनल कंटेंट ऑफन ऑनलाइन आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम की बात करें, ये अप्रोच अलो करती है मोर इंटरेक्टिव एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग इन क्लास टाइम। पर्पज़ इसका जो होता है हमारे पास फ्लिप्ड क्लासरूम का, द मेन गोल ऑफ द फ्लिप्ड क्लासरूम इज़ टू मैक्सिमाइज करना द यूज़ ऑफ क्लास टाइम फॉर एक्टिव लर्निंग के लिए, सच एज डिस्कशंस हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट्स हो गए। ये शिफ्ट करता है फोकस फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू ए स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। जब हम टीचर सेंटर्ड और जो हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ आएंगी ये चीज़ें। ये तो अभी आज एक सिस्टम बस मैं आपको बेसिक्स मेथड समझा रहा हूँ कि क्या क्या मेथड्स एक्चुअल में टीचिंग में आते हैं ओके। और यहाँ पे याद रखना है जो फ्लिप्ड क्लासरूम होते हैं वो उसमें कंपोनेंट होते हैं, प्री क्लास प्रिपरेशन होती है, जैसे स्टूडेंट असेस करते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, एग्जांपल वीडियोस लेक्चर हो गए, रीडिंग पॉडकास्ट हो गया, बिफोर क्लास सेशन से पहले उनको क्या करना? असेस करना। फिर दीज मटेरियल जो होता है ये जो प्री क्लास प्रिपरेशन में कवर करता है थ्योरेटिकल कंटेंट को दैट वुड ट्रेडिशनली वुड बी डिलीवर ड्यूरिंग क्लास टाइम।
तो यहाँ पे फिर एक इन क्लास एक्टिविटीज़ की बात करें, दूसरा कंपोनेंट, क्लास रूम टाइम इज़ डेडिकेटेड टू इंगेजिंग एक्टिविटीज़ दैट रेनफोर्स एंड अप्लाई द प्री लर्न कंटेंट, है ना। तो एक्टिविटीज़ इसमें कौन कौन सी आती हैं, अगर हम बात करते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम की, तो यहाँ पे डिस्कशंस एंड डिबेट्स भी आ सकता है, ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं, हैंड्स ऑन जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स और लैब्स भी आ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी हो सकते हैं, क्विज़ एंड असेसमेंट्स भी हो सकते हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पे पोस्ट क्लास रिफ्लेक्शन भी होता है। तो स्टूडेंट में भी असाइंड रिफ्लेक्शन टास्क और फॉलो अप एक्टिविटीज़ टू रीइंफोर्स देयर लर्निंग एंड असेस देयर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपने याद रखना है। इस तरह से हमारे पास इसमें जो चीज़ें आती हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम, स्टूडेंट्स रिव्यू करते हैं लेक्चर मटेरियल्स को एट होम घर में, और इंगेज होते हैं इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ में क्लास में। इस तरह से आप इसको फ्लिप्ड क्लासरूम में जानते हैं, मानते हैं। ऑनलाइन लर्निंग भी होता है। अब ऑनलाइन लर्निंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोर्सेज डिलीवर किए जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, सबसे ईजी है, विच कैन बी सिंक्रोनस, लाइव भी हो सकते हैं, एसिंक्रोनस प्री रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं यूट्यूब पे आया, आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, ये एक कोर्स ऑनलाइन कोर्स हो गया, तो कोर्स डिलीवर किया मैंने इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन, और अगर यही वीडियो अब रिकॉर्डेड आप बाद में देख लेंगे तो ये हमारे पास हो गया प्री रिकॉर्डेड। ओके। ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें तो कम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल फेस टू फेस एंड ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़, उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेंडेड लर्निंग। अब ब्लेंडेड लर्निंग की बात करते हैं जब प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग में जब हम बात करते हैं तो ये एक एजुकेशनल अप्रोच है। क्या है ये? एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कंबाइंस करती है ट्रेडिशनल फेस टू फेस जो हमारे पास क्लासरूम मेथड्स को विद ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के साथ एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है ना। और इट एम्स टू प्रोवाइड ए बैलेंस, इसका जो एम होता है ना वो प्रोवाइड करना होता है एक बैलेंस, किसके बीच में? एक टीचर, जो डायरेक्ट टीचर इंस्ट्रक्शन होती हैं एंड इंडिपेंडेंट के बीच में, और टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग के बीच में। और इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लेंडेड लर्निंग कैन टेक वेरियस फॉर्म बट इट जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट, जैसे कि हम बात करते हैं इन पर्सन इंट्रैक्शन हो गया, ऑनलाइन लर्निंग हो गई जिसमें वीडियो लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स होता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ बोथ मूड्स होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने सिंक्रोनस एक्टिविटीज़ कहा और एसिंक्रोनस एक्टिविटीज़, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था। अब ए सिंक्रोनस क्या हुआ? रियल टाइम इंस्ट्रक्टेड लेड सेशन, यानी इधर ऑनलाइन हो या फिर इन पर्सन, वेयर स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली कर रहा हो। और एसिंक्रोनस एक्टिविटीज़ वो होती है जहाँ पे सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स होता है दैट स्टूडेंट कैन कंप्लीट ऑन देयर शेड्यूल, मतलब ऑन देयर ऑन शेड्यूल, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस तरह से, तो ये आप इन्हें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट टीचर इंस्ट्रक्शन भी होती है इंट्रैक्शन में, स्टूडेंट स्टूडेंट इंट्रैक्शन भी होती है, स्टूडेंट कंटेंट इंट्रैक्शन भी होती है। तो जो स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन होती है वो हमारे पास हमें पता होना चाहिए रेगुलर फेस टू फेस और वर्चुअल मीटिंग टू प्रोवाइड गाइडेंस, फीडबैक एंड सपोर्ट होता है। स्टूडेंट स्टूडेंट इंट्रैक्शन में कोलैबोरेट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकती है, एंड पीर रिव्यू फैसिलिटेटेड बोथ इन पर्सन एंड ऑनलाइन। स्टूडेंट कंटेंट इंट्रैक्शन भी हो सकती है जो इंगेजिंग होते हैं इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट में, जैसे वीडियोज़, क्विज़ में, एंड जो हमारे पास सिमुलेशंस पे। तो इस तरह से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। आगे है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है? स्टूडेंट वर्क टुगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, जब कोई स्टूडेंट वर्क करते हैं इकट्ठे प्रोजेक्ट पे या फिर असाइनमेंट पे, प्रमोटिंग करने के लिए टीम वर्क को एंड पीर लर्निंग को, उसे हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। ओके, उसके बाद कौन सा मेथड है? इंटर्नशिप, जिसे आप इंटर्नशिप कहते हो और प्रैक्टिस कम भी कहते हो। अब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है इन ए प्रोफेशनल सेटिंग में ऑफन एज ए पार्ट ऑफ कोर्स और प्रोग्राम, उसी को हम कहते हैं। फिर हमारे पास ट्यूटोरियल की बात करें, वन ऑन वन और स्मॉल ग्रुप सेशन जो होता है जो फोकस्ड किया जाता है इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स पे। ट्यूटोरियल की तो आपको पता ही है क्या होना है, सिंपल वे में वन ऑन वन और स्मॉल ग्रुप सेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, आगे अगर यहाँ पे बात करें ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स पे, तो ट्यूटोरियल इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग की बात करें, ये एक इंस्ट्रक्शनल सेशन है जो प्रोवाइड करता है डिटेल्ड गाइडेंस की बात करें एंड एक्सप्लेनेशन एक पार्टिकुलर टॉपिक पे जो होता है, ठीक है, स्किल्स पे या फिर कंसेप्ट पे। ओके, और इसमें डिज़ाइन किया जाता है टू इन्हांस करने के लिए अंडरस्टैंडिंग को, ऑफर करना हमारे पास किसको, यहाँ पे पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस को, एंड प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो इसका पर्पज़ भी यही होता है कि टू डीपेन करना स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर के लिए, एड्रेस करना इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स एंड प्रोवाइड करना एक मोर इंटरेक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस कंपेयर टू ट्रेडिशनल लेक्चर्स। तो याद रख सकते हैं आप। साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग की बात करें तो इसमें क्या आता है? स्टूडेंट इंगेज होते हैं साइमुलेटेड सिनेरियो में, तो प्रैक्टिस करते हैं स्किल्स को एंड अप्लाई करते हैं नॉलेज को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, ठीक है।
इसमें आपने याद रखना है, ये भी हमारे पास एक मेथड है किसका, हमारे पास लर्निंग का, टीचिंग लर्निंग का हायर एजुकेशन में, तो इसको भी आप मिस नहीं कर सकते, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये भी एक मेथड है इसका। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, इंगेज होते हैं साइमुलेटेड सिनेरियो में टू प्रैक्टिस करने के लिए स्किल्स को एंड अप्लाई करने के लिए नॉलेज को एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में। और साइमुलेशन एंड रोल जो होते हैं प्लेइंग और एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं, याद रखना है, जो यूज़ की जाती हैं टीचिंग में क्रिएट करने के लिए इमर्सिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन्वायरमेंट। और दीज मेथड अलो करते हैं स्टूडेंट को खास करके टू इंगेज होना विद मटेरियल इन ए प्रैक्टिकल रियलिस्टिक कंटेक्स्ट में, इन्हांसिंग करना देयर अंडरस्टैंडिंग्स को और स्किल्स को। और इसका पर्पस भी है, इसका एम जो है वो रेप्लिकेट करना रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस को और सिस्टम को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। और ये स्टूडेंट को हेल्प करता है अप्लाई करने में थ्योरेटिकल नॉलेज को डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिकल स्किल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स होते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट लर्निंग के थ्रू। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे है हमारे पास इंडिपेंडेंट स्टडी भी होती है। अब इंडिपेंडेंट स्टडी क्या होती है, स्टूडेंट्स अंडरटेक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जब एक स्टूडेंट खुद सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रोजेक्ट्स लेता है या फिर रिसर्च करता है अंडर फैकल्टी सुपरविजन में, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट स्टडी। तो यही कहने का मतलब था कि ये जो मेथड होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं इंडिविजुअली और इन कम्बिनेशन टू क्रिएट करने के लिए एक डायनामिक एंड इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। 14 मेथड आपको मैंने बता दिए, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे मेथड्स जो थे ये हमारे पास टीचिंग के होते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग में। बाकी अगर आपको क्लास ये ठीक लगा है तो वेल एंड गुड, अगर अच्छा लगा है तो हम फिर पढ़ेंगे कल टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से आपको समझ आ जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।